नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज जो हमारे चैनल पर मेहमान हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मौजूदा सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, पानीपत की धरती से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की अभियान की शुरुआत हुई थी। नारों से पूरा पानीपत गूंजा था और उसके बाद हम लोग आए दिन सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको छेड़खानी होती है, रेप तक की भी बातें सामने आती हैं और पता नहीं किस किस प्रकार की एक लड़की सामना करती है और वो सोचती है कहीं ये बात मेरे घर वालों तक ना पहुंच जाए, वो इग्नोर करती हुई चलती है और इसका समाज के कुछ शरारती तत्व तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और लड़की तो इज्जत के मारे चुप रहती है और वो इसको मजबूरी समझ बैठते हैं। तो अभी हमारे साथ पानीपत की ही एक लड़की हमारे साथ है, प्रीति नाम बता रही है अपना। तो हाँ जी प्रीति, कैसे हो आप? जी, जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो आप क्या कुछ आप कहना चाहोगे जो पानीपत के भी दर्शक देख रहे हैं और बाहर के भी देख रहे हैं? देखो जी, जैसे आपने बताया ये रेप वगैरह होते हैं, छेड़खानी, ये तो बिल्कुल कॉमन हो चुका है। हम्म। बिल्कुल आज के मामले में हर रोज़ इतने केस आते हैं। तो ये कॉमन किस लिए हुआ? क्योंकि हमारे अपने घर में भी हम ऐसे ही देखते हैं। बाहर बाहर का क्या, घर में भी मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाहर का तो मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ मतलब पर्सनली ही ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ। तो मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ ये हमारे मतलब कानून में सख्त ना होने के कारण ऐसा होता है। लचीला कानून है। बिल्कुल स्टेप नहीं उठाए जाते पुलिस। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं। जो मतलब गरीबी होता है वही धक्के खाता है। अब मेरे को इतने दिन हो गए चक्कर काटते हुए, जैसे मेरा मामला है, मैंने आपको क्या पहले मामला है? जी अभी बिल्कुल। बताओ, आप दर्शकों को बताओ। हाँ जी, शादी हुई थी जी मेरी। हम्म। तो शादी हुई, मतलब पापा, उसके पापा, लड़के के पापा वगैरह देखने आए तो सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक है। तो जैसे मैं गई उस घर में तो लड़का दूसरे तीसरे दिन बोला मुझे तू पसंद नहीं है। तो ठीक है ये भाई, शादी इतना से तो पहले नहीं बात आई? नहीं जी, सब कुछ ठीक था। तो उसने दूसरे दिन, तीसरे दिन मतलब हर रोज़ लड़ाई करना शुरू कर दिया। तो प्रेशर डालने लगे, तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। तो उसने बाद में बहाना बनाया कि तेरी नाक लंबी है तो मुझे तेरे साथ नहीं रहना। ठीक है, चल रहा था। मैंने उसके मम्मी पापा को भी बताया, मम्मी तो उसकी साइड ही थी हमेशा ही। तो उसका पापा थे जे, मतलब उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया। जैसे समझ रहे हो ना आप मैं ठीक क्या बात कहना है। चाहता हूँ। तो फिर मैं इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहती हूँ। हमारे तो क्या। अमूमन देखने को क्या मिलता है, जो केसेस पुलिस तक नहीं पहुंचते हैं, मीडिया तक नहीं पहुंचते हैं, वो लड़कियां आपस में एक बार ज़रूर आपस में बताती हैं कि जी। भाई मेरे साथ इस प्रकार का मैं कल वहाँ ऐसे जा रही थी, वहाँ पे कुछ शरारती लड़कों ने मुझे देखो, छेड़ने की कोशिश की। ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्यों? देखो, आप बॉलीवुड में देखोगे, हमारे बॉलीवुड में ऐसे गाने निकलते हैं, उनसे बॉलीवुड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सब हर आजकल तो हर कोई मूवी देखता है, तो हम ये फिल्मों से ही देखते हैं कि भाई लड़की को सीटी मारा, छेड़ दिया, ऐसे छेड़ा, ये सब कुछ वहीं से चलता आ रहा है। तो चेंजेस तो बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज लाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बेटी बचाओ ये नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, उसको अपनाएंगे तभी तो सब कुछ होएगा हमारे। कानून है हम्म, अब तो हम्म। लड़कियों के लिए और ज़्यादा सख्त, मतलब लड़कियों पर अत्याचार ना हो ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। तो क्या उसके बाद भी लड़कियां, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? नहीं है जी। देखो, मैं बेटियों के ऊपर बात करूँ तो एक ये रेप वगैरह की अलग बात होगी। एक मेंटेलिटी होती है जो हमारे समाज की, वो बिल्कुल बहुत नीची है, बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो हम बेटी हो चाहे बहू हो। अब जैसे बेटी मान लो, हम बेटी है तो हमें बोलते हैं कि शादी के बाद करना जो करना है, तुम्हें जैसे कपड़े पहनने हैं, जैसे करना है, जो भी करना है। बहू बन जाते हैं फिर सास के, जो भी है ससुराल वालों के, बाल नहीं खुले छोड़ सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, घर से बाहर नहीं जाना, पढ़ना लिखना नहीं। अब मैं अपना ही बताऊँ तो जैसे मेरे पति ने कहा कि तू अगर पढ़ेगी तो यहाँ नहीं रहेगी, जबकि पहले ये बातें होगी थी कि आपको पूरी पढ़ाई करवाई जाएगी और नौकरी भी लगवाई जाएगी। तो वो एकदम बात से पलट गई। तो मैंने उसकी ये भी बात मान ली थी, ठीक है नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि देखो घर बसाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन एंड में तो बिल्कुल ही
वो हो गया था ना कि कहने का मतलब ये हाँ। है, एक लड़की जब शादी कर लेती हम्म। है तो उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। बिल्कुल जी, चाहे वो बेटी हो चाहे बहू हो, आज़ादी उसको कभी भी नहीं मिलती है। ऐसा लेकिन ये हर केस में देखने को नहीं मिलता है। नहीं इसमें मिलता कुछ लेकिन पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो। यहाँ पर हम पूरे समाज को लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समाज पे हम बातचीत करेंगे। यदि हम एक किसी विशेष वर्ग को बोलेंगे तो हाँ, उसको वो तो हाँ, ठीक है उसको आपकी ठेस भी बात भी। पहुंचेगी, और ठेस पहुंचने की उसकी देखो जी, ठेस बात भी। पहुँचे जो जो सच्चाई है तो वो तो है ही जी। अब अमूमन देखने को क्या मिलता है, एक बेटी को माँ बाप हंसी खुशी शादी करता है और उसको नया घर बसाने के लिए बोलता है, और वो चली भी जाती है। और बिल्कुल फिर वहाँ पर जाकर देखने को क्या मिलता है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको तंग किया जा रहा है। अभी तो हाल फिलहाल में मामले कुछ ऐसे आए कि भाई क्रेटा कार नहीं मिली तो शादी टूट गई, फॉर्च्यूनर कार नहीं मिली तो शादी टूट गई। तो इस पर आप एक लड़की हो और आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जो हम लोग अनटच रहते हैं लड़कियों से, महिलाओं से, हम तो जब देखते हैं उन चीज़ों को जब वो केस पर्चा दर्ज होकर पुलिस में जाकर और फिर वो हमारे सामने आता है। उससे पहले तो हमारे सामने आती नहीं चीज़ें। तो बिल्कुल आप उससे पहले भी टच में रहते हो, समाज को, महिलाओं को देखते हो, लड़कियों को देखते हो। जी, बिल्कुल ठीक बात है कि दहेज कल आजकल तो कॉमन बन गया है बिल्कुल। और मतलब क्या सुसाइड भी लड़के पक्ष के खुद मांगते हैं या हाँ क्या? जी, उनकी डिमांड्स होती है ना कि या तो हमारी ये पूरी कर दो वरना यहाँ से चली जाओ। पता नहीं आजकल तो क्या सोच हुई पड़ी है। ये अभी रोज़ ही केसेस पढ़ती हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ तो हर रोज़ ही आज इसने ये मांगा, उसने ये मांगा, नहीं मांग रहा तो मार पीट के धक्के मार के निकाल देते हैं। मैं अपने केस में बताऊं तो लड़का कहता कार लेके आ, जैसे उसने मैंने बताया कि तलाक का प्रेशर डालता है, वो मेरे साथ भी बिल्कुल सेम केस ही है कि लड़के ने कार मांगी कि कार देंगे तुम्हारे घर वाले तो हम वो करेंगे। और जैसे सुसाइड वगैरह भी कर लेती है लड़कियां बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो किसी को नहीं बता पाएंगी। अब मैंने अपने घर वालों को स्टार्टिंग में किसी को नहीं बताया था, जब ये सब मेरे साथ हुआ मेरे ससुराल वालों ने किया था। मैंने 1-2 महीना सबसे बात छुपा के रखी, वो कहीं ना कहीं से देखो बात तो निकल ही आती है। तो फिर जब पता लगा तो कहते घर नहीं बस सकता, फिर भी बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मतलब 8 कोशिश तो आपने हाँ की कि जी, घर बस जाए। 8 और महीने मैं उस घर में ही रही, चाहे मैं इतनी डिप्रेशन की स्टेज आ चुकी थी जी। हर रोज़ मेरे मन में यही सब कुछ ख़त्म हो चुका है, प्लीज़ यहाँ से चली जा, प्लीज़ यहाँ से चली जा, मर जा। बट वो सहन करना हम ही जानते हैं हम कितना सहन करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको कमजोर नहीं बना रहा था? जैसे अभी आपने बोला कि आप 2 महीने में ही आपको जवाब दे दिया और बिल्कुल आपने अपने घर नहीं बताया, और ये कहीं ना कहीं आपको खुद ही कमजोर नहीं कर रहा था? हाँ, वही कि अपने भी साथ नहीं होते, कि मेरी गलती भी नहीं है फिर भी कि मुझे ही क्यों सहन करना पड़ रहा है। उनके रोज़ ताने सुनना, तू ये नहीं लाती वो नहीं लाती, हर रोज़ ताने सुन के सो जाना, रोज़ रोना धोना, वही अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है इंसान। अपनी बातें किसी को नहीं बता पाता, कोई होता ही नहीं है बताने वाला। जब एक लड़की होती है, माँ बाप पालन पोषण करता है, बच्चे की शादी करता है, और फिर उसको इस प्रकार की समस्याएं आती है उसके ससुराल पक्ष से, और फिर पुलिस में मामला भी चला जाता है, तो पुलिस कितना कोऑपरेट करती है? क्या कुछ इसके बारे में क्या कुछ कहना है? देखो जी, 2 अनुभव है मेरे 2 थानों में केस चल रहा है। पहले मेरा 29 सेक्टर में चल रहा था, तो वहाँ पे तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, सच बताऊँ तो। और जो वो थे, मैंने सबसे पहले जब मेरे साथ मारपीट हुई थी तो मैं फ़ोन नहीं कर पाई थी। मैंने छिप के, जैसे मेरे साथ बहुत बड़ा मतलब बंद कर दिया था कमरे वगैरह में, उन्होंने ये ताले वगैरह लगा दिए थे, तो मैंने छिप के मैसेज किया था अपनी बहनों को, प्लीज़ ये मुझे बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, मेरे को पुलिस की यहाँ मदद से चाहिए। बचा लो। हाँ जी, तो उन्होंने वुमेन हेल्पलाइन पे किया, तो वुमेन हेल्पलाइन ने किया 29 सेक्टर में, शिवा के पास 29 सेक्टर ही लगता है, तो कहते हैं हमें परेशान मत करो बार बार। किसने बोली ये बातें? ये वीरेंद्र नाम है शायद उनका। मतलब एक पुलिसकर्मी ने हाँ बोली जी, ये हाँ बात? जी, पुलिसकर्मी ने बोली। क्यों बोली? क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो पहले ही पुलिस को फ़ोन कर चुके थे मुझे मार पीट के कि आप हम इसको धक्के मार के निकालेंगे, कि उनका पहले ही प्लान था कि धक्के मार के। तो वो पहले ही जो वीरेंद्र था जहाँ कॉल गई 29 सेक्टर में, वो उसका दोस्त ही निकला, तो उसने कॉल बैक के कर दिया कि इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट आई है कि तेरी पत्नी है ना, ये नाम पता चल गया था, प्रीति।
तो वो कहते हैं इनका फ़ोन वगैरह छीन लो। तो यही बातें तो अरे वहाँ पे किसी ने सुनवाई नहीं की थी, यहाँ तक कि डीएसपी ने भी सुनवाई नहीं की थी हमारी, कि कहते जांच हो गई। हमें पता ना हम पे क्या क्या बीतती है, मेरे से दहेज मांगा गया, मैं कैसे मारा था मेरे को, तो उन्होंने बिल्कुल भी मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पे अब मेरा सिटी थाने में चल रहा है, यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन से ही काम कर रही है पुलिस में, जो अच्छे के लायक होगा तो उसको अच्छा तक कहा जाएगा। अच्छा ही बोला जाएगा। हाँ जी। पानीपत एसपी से कभी इस बारे में मुलाकात हुई आपकी? हाँ जी हुई थी, हम गए थे, हम वहाँ पे 2 मिनट की सुनवाई की थी उन्होंने हमारी। तो बस उन्होंने डीएसपी को बोला था कि वो आपकी जांच करेंगे। हाँ। तो बस फिर डीएसपी ने तफ्तीश करी थी, तो डीएसपी ने कोई फैसला नहीं लिया था, बस ऐसे ही उनको जाने दिया। अब किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है और अब संतुष्ट हो पुलिस की? देखो जी, अभी तो कागजी कार्रवाई कितनी बड़ी होती है ऐसे हमें पता है, कागज ही तो उधर जाते रहते हैं। तो अभी मेरे पास कॉल आया था कि कल आपको आना है। कल? हाँ जी, तो कल ये जो भी SHO DSP वगैरह इनके सामने होएगी इन्वेस्टिगेशन, तो तब देखते हैं वो क्या फैसला सुनाते हैं। जो देखो जी, गलत हुआ उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, गलत को गलत और सही को सही हाँ जी, रख कर मापदंड करके उसको जो भी बिल्कुल। कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी मैं यही चाहती हूँ अपना सही। चाहिए। तो कुल मिला के बातचीत करने की कोशिश की और किस प्रकार से लड़कियों को आगे समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से माँ बाप सोचते हैं जब बेटी पैदा होती है तो एक सोच आ जाती है उनके दिमाग में, प्रेशर आ जाता है, और जब एक लड़का पैदा होता है तब वो हंसी खुशी से रहते हैं। और एक और मैं प्रीति आपसे बात पूछना चाहूँगा, और ये चीज़ हम अमूमन देखते भी हैं, जब लड़की कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाती है या नौकरी पे जाती है तो उसके ऊपर 70 तरीके की पाबंदियाँ होती हैं, टाइमिंग होती है, फ़ोन किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, सारी चीज़ों की इतनी बड़ी जांच बैठ जाती है कि भाई पता नहीं है। और जब लड़का 10-10, 11-11 बजे तक बिना बताए बाहर रहता है, उससे ये तक भी नहीं पूछा जाता है कि भाई कहाँ पर हो, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे। देखो जी, मैं कहीं ना कहीं इस बात को गलत भी नहीं बताऊंगी और सही भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि देखो लड़की को कहते हैं लड़की घर का इज्जत होती है, गहना होती है। हाँ जी, घर की इज्जत होती है या फिर शर्म का गहना होती है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर उन पे ज़्यादा पाबंदी लगाओगे तो वो गलत रास्ते पे ही जाएंगे। अगर उनसे के साथ बैठ के बात करोगे तो अपनी सारी बातें शेयर करेंगी। प्लीज़ कभी उनसे बात करके देखिए, वो तुम्हें अपने फ्रेंड ही मानेंगी। तो यही है कि औरत शर्म का गहना नहीं है, प्लीज़ अपनी सोच को बदलो। जैसे कहते हैं तुम्हें घूंघट करना है या फिर ये वगैरह, क्यों ऐसा क्यों है? हमारे फेस पे कुछ है क्या जो हमें घूंघट करना है? लड़का भी तो है, लड़का क्यों नहीं करता घूंघट? हमारी भी वही शक्ल है, लड़की की वही शक्ल होती है। तो मैं ये चाहता हूँ प्लीज़ अपनी सोच बदलो, ये प्रथाएं वगैरह बदलो, इनसे कुछ नहीं होगा। मतलब इनसे ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, जी, तभी बिल्कुल। हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और तभी कुछ। हमारी जनरेशन है, मतलब जैसे मेरी एज की जनरेशन है 2021 है, ये इनकी सोच तो सही है, लेकिन आगे जाके सब कुछ चेंज होने ही वाला है। लेकिन फिर भी ये रेप वगैरह के केसेस तो बहुत आ रहे हैं। तो बातचीत की है और अच्छी खासी बातचीत हुई है। और जो लड़कियों का मुद्दा है, लड़कियों को हरासमेंट होती है, प्रताड़ित किया जाता है, यौन उत्पीड़न के मामले सामने आते हैं, उन सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की है। और किस प्रकार से जब एक लड़की की शादी हो जाती है और ससुराल में जाके किस प्रकार से उसे समस्याएं का सामना करना पड़ता है। हम तो ये चाहेंगे किसी भी लड़की को इस प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और मैं अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करूँगा, यदि इस प्रकार का कोई केस आता है तो उस पर प्लीज़ सख्ती से कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे मनीष कुमार, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि पुलिस प्रशासन भी इस खबर को देखे और हर बेटी, हर लड़की सब इसको देखे और जागरूक हो जाएं, और किसी के भी जो उसके हक है उसका हनन ना हो, उसको प्रताड़ित ना किया जाए। और इससे हमें सीख लेनी चाहिए। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार, पानीपत।